नमस्कार। इंडिया टीवी के इस लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आज की एक बड़ी खबर के साथ मैं आपसे लाइव जुड़ रही हूं। तो इससे पहले कि खबर के बारे में मैं आपको और डिटेल दूं और आपको जानकारी दूं कि यह खबर क्या है, तो इस खबर से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि हम ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव होते हैं। तो यहाँ पर वो तमाम दर्शक, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप जरूर सवाल हमसे साझा करिएगा। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपकी कोई राय है, अगर आपने अच्छे शब्दों में उस राय को लिखा है, विचार को लिखा है, तो मैं बेशक बिना किसी संकोच के वो राय दर्शकों के सामने जरूर पढ़ूंगी। और इस लाइव का देखिए फॉर्मेट ही ये है कि हम आपकी बात कर सके, आपसे बात कर सके और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा आप दर्शकों के साथ हो सके। तो सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर दिल्ली से आई और ये खबर हैरान कर देने वाली खबर है। ये खबर परेशान कर देने वाली खबर है। एक ऐसी तस्वीर जो मेरे लिए आपको दिखाना भी मुनासिब नहीं है, मैं आपको वो तस्वीर दिखा नहीं पाऊंगी। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त ट्विटर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जरूर जान रहे होंगे मैं किस खबर की बात कर रही हूं, लेकिन मैंने अपने ट्विटर पर भी ये तस्वीर शेयर नहीं की, ना मैंने फेसबुक पर यह तस्वीर शेयर की। उसके पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को विचलित नहीं करना चाहती हूं। लेकिन जिस तरीके की घटना दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर घटी है वो आपको हैरान कर देगी। हैरान इसलिए कर देगी कि एक 35 साल के युवा को, एक व्यक्ति को न सिर्फ बेरहमी से मारा गया बल्कि उसका एक हाथ, इतना हाथ उसका काट दिया गया और उसके शव को पुलिस का जो बैरिकेड होता है ना, उस बैरिकेड से लटका दिया गया। आप सोचिए कितनी बेरहमी के साथ, कितना हीनियस ये मर्डर है, जहां पर एक व्यक्ति के शरीर पर धारदार हथियारों से पहले हमला किया गया, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इतने में ही जो मर्डरर्स हैं उनका जी नहीं भरा, उसका एक इतना हाथ काट दिया गया और उसके बाद उसके शव को लटका दिया गया बैरिकेड से। अब यह व्यक्ति कौन है, क्यों इसकी हत्या की गई है, हत्या करने के पीछे वजह क्या थी, यह व्यक्ति कहां का रहने वाला है, क्या कोई एक ही हत्यारा है या फिर सुनियोजित साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर जो कुंडली थाना की जो पुलिस है वो जांच कर रही है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूं कि हुआ क्या। आज सुबह 5 बजे पुलिस को यह इत्तला मिली कि सिंघू बॉर्डर पर, ठीक वहां पर जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी अपने तंबू ताने बैठे हैं, जहां पर मंच सजे हुए हैं, एग्जैक्टली वहीं पर एक बैरिकेड पर एक शव को टंगा हुआ देखा गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन होता क्या है, पुलिस को पहले रोका जाता है, पुलिस को आगे नहीं जाने दिया जाता। किसी तरीके से मान मनोबल हुई, समझाया गया कि आप हमें देखने दीजिए, छानबीन करने दीजिए, आखिर जांच तो करने दीजिए कि मामला है क्या। तो किसी तरीके से समझाने बुझाने के बाद पुलिस उस शव को कब्जे में लेती है और क्या देखती है कि अभी जो प्रेमा फेसी है उसके हिसाब से यह नजर आता है कि एक 35 साल का युवक है जो वहां पर इस गंभीर हत्याकांड का शिकार हो गया। जैसे उसका मर्डर किया गया, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, उसके शरीर पर किसी तेज धारदार हथियार से, वो तलवार भी हो सकती है, वो कटार भी हो सकती है, चाकू भी हो सकता है, उससे हमला किया गया और उसके बाद उसका हाथ काट दिया गया और उसके शव को बैरिकेड से टांग दिया गया। उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ उसने एक धोती सरीका जैसा कुछ नीचे बांध रखा है, इसके अलावा उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, सिर्फ उतना जितना उसने अपने कमर पे बांधा हुआ है, उस शव के ऊपर और कोई कपड़ा नहीं है। अब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, छानबीन करनी शुरू की गई। अब पुलिस के सामने चैलेंज क्या है कि पहले तो इस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर सके कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। दूसरी बात, अब जो सवाल मन में खड़े होते हैं कि आखिर एक ऐसी जगह पर जहां पर हमेशा प्रदर्शन चलता रहा है, एक ऐसी जगह पर जहां पर हमेशा कम से कम दहाई की संख्या में, यानी 10 से 15 लोगों से ऊपर ही संख्या वहां पर प्रदर्शनकारियों की बनी रहती है, वहां पर उनके बाकायदा टेंट है, मंच है। आखिर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, उसकी आवाज तो किसी को सुनाई ना दे, तो ये तो संभव हो नहीं सकता।
अगर वहां पर उसकी हत्या की गई तो चीखा तो वो होगा, चिल्लाया तो वो होगा, कोई तो बाहर आया होगा, किसी ने तो उसकी जान बचाने की कोशिश की होगी, अरे कम से कम किसी ने देखा तो होगा। लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब सवाल यह भी उठ रहा है, अगर यह व्यक्ति प्रदर्शनकारियों में से एक नहीं था तो फिर वो वहां पर कर क्या रहा था? वो कौन है, किस इरादे के साथ वो वहां पर आया था? यह एक अहम सवाल है। पुलिस इस सवाल की भी छानबीन कर रही है। सवाल यह भी उठता है कि प्रदर्शनकारियों ने आखिर पुलिस को वहां जाने से पहले क्यों रोका? अब अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, किसी व्यक्ति का कत्ल हो गया है और वो भी इतने खतरनाक तरीके से उसे मारा गया है, तो उसके बारे में पुलिस को यह अधिकार है कि वो छानबीन करे, वो जांच पड़ताल करे, और अगर किसी को भी कुछ भी पता है इस बारे में तो वो जानकारी दे पुलिस को। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, किसी ने कोई ना बयान दिया, ऊपर से पुलिस को और रोकने की कोशिश की। हालांकि अब पुलिस के कब्जे में है ये शव और पूरी स्थिति पुलिस के हाथ में है, वो छानबीन कर रही है। क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद है? क्या आसपास कोई दुकान हो गई, कोई ऐसे लोग हो गए जिन्होंने ये घटना घटते हुए देखी? कैसे लोग हैं? पुलिस ये छानबीन करना चाह रही है। हमारे रिपोर्टर संजय शाह सबसे पहले वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये इनपुट दिया कि उन्होंने कहा कि मीनाक्षी, ये जानकारी हासिल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि इस हत्या के पीछे कौन है और कैसे इसकी हत्या की गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए और वहां पर मौजूद लोगों के जरिए ये जानकारी तो जल्द से जल्द सामने आ ही जाएगी। लेकिन मुसीबत इस बात की है कि पहले ये पता करें ये व्यक्ति है कौन। ये थोड़ा सा पता करना मुश्किल हो रहा है। तो ये खबर बहुत ही सनसनी पैदा कर देने वाली खबर है, बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि किसान आंदोलन मंच के बिल्कुल पास में दरिंदगी हुई है। अब आप ये सोचिए, आप ये फर्ज कीजिए, यहां पर मैं बैठी हुई हूं, यहां पर मैं बैठकर आपसे बात कर रही हूं और यहां से बमुश्किल 10 हाथ की दूरी पर कोई खत्म हो जाए तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या मुझे एहसास नहीं होगा? क्या मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी? बेशक आएगी, क्योंकि जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है, अगर आप ये तस्वीर देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीर इंडिया टीवी लगातार दर्शकों को दिखा रहा है, लेकिन हमने पूरी इमेज ब्लर कर दी है। हमने बिल्कुल भी ये क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये हमारा उसूल भी है कि ब्लड जो है हम टीवी पर नहीं दिखा सकते, हम चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में है वो शव। बहुत सनसनी है इस वक्त दिल्ली में, लोग बहुत ही हैरान हैं कि इस व्यक्ति की हत्या आखिर क्यों की गई। अब हम आपको इसमें रिएक्शंस बताते हैं। आईटी सेल के, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित वाल्विया अभी इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने ये कहा कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें कुछ अराजक तत्व भी हैं, सभी किसान नहीं हैं। अब इस किसान आंदोलन में जो कुछ अराजक तत्व हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मारपीट की या कभी रेप की या कभी हत्या की ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। कुछ अंतराल में ऐसी खबरें सामने आती रही है। यह अमित मालवीय का कहना है कि किसान आंदोलन के भीतर मौजूद जो अराजक तत्व हैं वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे उन्होंने संदेह जाहिर किया। बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि दरअसल तालिबानी तरीके से इस व्यक्ति का कत्ल किया गया है और एक साजिश के तहत इसका कत्ल किया गया है। हैरानी की बात यह है कि लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ, जो तस्वीरें आपने देखी, जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें इतने किसानों की जान चली गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी जान गई, उसमें एक पत्रकार की भी जान चली गई। उस पर किसानों ने आंदोलन खड़ा किया, उन्होंने सवाल उठाए। बिल्कुल उठाने चाहिए, उनका अधिकार है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक राज्य है। यहां पर कोई कुछ भी सवाल खड़े कर सकता है, वो सामने आ सकता है। लेकिन अभी तक इस मामले में किसानों की ओर से कोई बयान नहीं आया, जबकि उनके मंच के पास इस तरीके की घटना घटी है। किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द इस मुद्दे पर भी बोलेंगे, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन कुछ आया ही नहीं है अभी तक। हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद राकेश टिकैत इस पर बोलेंगे, योगेंद्र यादव शायद इस पर बोलेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि जो बाकी के और किसान नेता हैं जो इस मंच पर, देखिए सिंघू बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार आपने देखा किसानों का आंदोलन हुआ, बड़े बड़े मंच सजाए गए, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो भी उस मंच तक पहुंचे, वहां से इतने भाषण हुए, इतने लोग वहां पर जुड़े। लेकिन अब आज की तारीख में जहां ऐसी जगह पर, इतनी सेंसिटिव जगह पर एक हत्या हो गई है और किसी भी किसान नेता का बयान सामने ना आना,
किसान नेता तो छोड़ दीजिए, वहां पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हैरान करता है कि आखिर वजह क्या है, क्यों किसान नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, यह भी समझना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होने वाली है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, यह सवाल हर मंच पर उठाया जा रहा है। मैं जरा इस बीच इस खबर के बारे में मैं आपको और जानकारी दूं, उससे पहले मैं जरा ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी मैं जरा देख लेती हूं कि कितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तालिबानी कृत्य, तालिबानी सोच, इस तरीके की बातें भी कुछ लोगों की ओर से कही जा रही हैं, जिसमें बीजेपी के एक नेता का मैं जरा नाम भूल रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनकी बाइट मतलब उनका बयान में सुनते हुए यहां पर आई हूं और आप लोगों के सामने रूबरू हुई हूं। बहुत ही हैरान कर देने वाली ये खबर है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और ऐसी जगह पे जहां पर इतनी भीड़ थी वहां पर ये कैसे हुआ। अब गुंजन चौबे हैं जो हमारे साथ ट्विटर पर जुड़े हैं, उन्होंने कहा क्या देश का सुप्रीम कोर्ट एससी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने टैग किया, इस पर संज्ञान लेगा? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पर संज्ञान लेंगे? क्या यूनाइटेड नेशन में इस पर संज्ञान लिया जाएगा? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की नृशंस हत्या हो गई। युवक का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। आखिर इसके पीछे कौन है, ये सवाल उठाया जा रहा है, गुंजन चौबे कह रहे हैं। इसके अलावा अब जरा ये तो मैंने जिक्र किया आपके सामने जो हमारे साथ इस वक्त ट्विटर पर जुड़े हैं। जरा मैं एक बार और सरसरी नजर डाल लेती हूं। इसके अलावा अब हमारे साथ जो लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, जरा हम देखते हैं कि फेसबुक पर लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। सिंघू बॉर्डर पर हत्याकांड हो गया। सत्या चंदोला कह रहे हैं कि ये इन्हीं लोगों की साजिश है। अब ये साजिश किसकी है, कौन है इसके पीछे? क्या ये सुनियोजित तरीके से हत्या की गई या फिर ये हीट ऑफ द मोमेंट में हत्या की गई? हत्या करने वाला कोई एक शख्स था या हत्या करने के पीछे क्या कोई पूरा ग्रुप था? इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है और बहुत जल्दी पुलिस भी अपने कंपाइल्ड स्टेटमेंट के साथ जनता के सामने आएगी और इस बारे में पूरी जानकारी देगी। तो ये साजिश किसकी है ये हम जानेंगे। टेकलाल महतो कह रहे हैं आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। देखिए कुछ इस तरीके की बात अमित मालवीय ने अभी थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी के मंच पर कही। उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन तो है, लेकिन इसके बीच में कई अराजक तत्व ऐसे हैं जो बीच बीच में अपना सिर उठाते हैं और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि परेशान करने वाली है। ये सुरक्षा पर भी सवाल उठाने वाली है। ये पुलिस प्रशासन पर भी देखिए सवाल उठाती है कि आखिर पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है। क्या एक लंबे समय तक किसी एरिया को ब्लॉक करके वहां पर इस तरह से आंदोलन किया जा सकता है जहां पर आम लोगों को दिक्कत हो? चलिए आम लोगों की दिक्कतों को आप परे भी कर दीजिए, लेकिन अगर ऐसे आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने आंदोलन से दूर करें? ये जिम्मेदारी क्या किसान नेताओं की नहीं है, क्या किसान संगठन की नहीं है? ये सोचने वाली बात है। बिपिन बिहारी कह रहे हैं हाथ काटकर इन सौदों के मामले में राकेश टिकैत के ऊपर केस किया जाए। देखिए कानून कम से कम ये नहीं कहता कि जब तक इस मामले में अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में हत्या का केस फाइल कर लिया है, लेकिन अब वो लोग कौन है इसके बारे में छानबीन हो रही है, छानबीन की जा रही है। प्रबिंद्र धीमन कह रहे हैं ये किसान आंदोलन नहीं, देश में आग लगाने वाले अराजक तत्व की शर्मनाक हरकत है। पाकिस्तान के समर्थक और खालिस्तान समर्थकों का हाथ है, किसान नेताओं की कुटाई की जाए। अब आप ये देखिए जो खालिस्तान समर्थक लोगों के जो देखिए आप पन्नू को जानते हैं, कनाडा में बैठे बैठे वहां से जो है वो वीडियो जो है पोस्ट करते रहते हैं बार बार, ऐसी हिंसक बातें वो करते हैं जिससे कि मामला एस्केलेट ही होगा, हीट एस्केलेट ही होगी, नाराजगियां लोगों के बीच में और दूरियां आएगी ही आएगी। लेकिन किसान संगठन ये कह चुके हैं कि हमारे आंदोलन से खालिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बार बार ऐसी घटनाएं और ऐसी खबरें सामने आती है जिसमें खालिस्तानी एंगल दिखाई देता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर।
जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि बहुत ही दुखद घटना है, इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए। देवेंद्र सिंह ये बोल रहे हैं ऐसा क्यों किया गया, ऐसा लग रहा है कि सोची समझी चाल है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये एक राजनीति है क्या, कुछ भी हो सकता है। जब तक पुलिस इस मामले में जांच नहीं करती, कोई क्लियर स्टेटमेंट के साथ सामने नहीं आती, तब तक कुछ भी हो सकता है। अजय गुप्ता कह रहे हैं सरकार गुंडागर्दी कर रही है, लखीमपुर केस ऐसा ही है। मेरा सवाल यह है कि लखीमपुर में तमाम राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई, लखीमपुर केस में कटघरे में खड़ा किया गया प्रशासन को और सरकार को, तो इस केस में आप किसे कटघरे में खड़ा करेंगे? आप खुद से ये सवाल पूछिए, किसान नेता अपने से सवाल ये पूछिए कि वो किसे कटघरे में खड़ा करेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बेशक पुलिस पर सवाल उठेंगे कि आखिर पुलिस के राज में, कानून के राज में इस तरीके की घटना कैसे घट गई, लेकिन सवाल उठेंगे सरकारों पर भी, सवाल उठेंगे ये आंदोलनकारियों पर भी, सवाल उठेंगे प्रदर्शनकारियों पर भी कि उनके इलाके में जहां पर उनकी मौजूदगी है, वहां पर उनके मंच के पास इतनी घृणित घटना घट जाती है, कृत्य घट जाता है, आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कमलेश उपाध्याय कह रहे अपनी हिंसा पर सब मौन है, वो भी जो स्वतः संज्ञान में आते हैं वो मौन है, वो भी जो चैंपियन है मानव अधिकार के वो भी मौन है, मौन वो भी हैं जो बक्कल उतारने वाली बात कहते हैं। अच्छा, मैं समझ रही हूं कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कमलेश, अब मीडिया को भी देख लेने की धमकी देते हैं। रामलाल लावा कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्या इसके पीछे कौन है साजिश करता? पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, हम इंतजार करेंगे पुलिस इस मामले में क्या छानबीन कर पाती है। सेम बात अरुण सेन भी कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे फटाफट पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। भूपेश साहू कह रहे हैं ये किसानों को गुमराह करने की एक बड़ी साजिश है। बलवीर कह रहे हैं कि किसान सम्मेलन करने वालों की साजिश है। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किसान रात को पहरा लगाते हैं, इनको पता होना चाहिए कि बॉर्डर के पास कौन आया रात को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे सुरेंद्र, इन लोगों की अपनी भी एक टीम है जो पहरा देती है, गश्त देती है, उसके अलावा पुलिस तो है ही। पुलिस कहां थी? जो किसानों के प्रदर्शन में शामिल गश्ती दल है वो गश्ती दल कहां था? राकेश गुप्ता कह रहे किसान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। भाई, किसान आंदोलन को खत्म करने के इतने प्रयास किए गए, किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार ने कहा कि आइए आप हमसे बात तो करिए, लेकिन किसानों ने शर्त लगा दी जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता आप क्या बात करेंगे। सरकार ने कहा कि हम संशोधन करेंगे, आप संशोधन पर बात करिए, लेकिन किसानों ने कहा संशोधन नहीं, हमें तो तीनों कृषि कानून निरस्त चाहिए, क्योंकि आप छोटे छोटे बदलाव करके उसको, जब इतने छोटे छोटे बदलाव आप उसमें कर ही देंगे, तो जब बदलाव हो ही रहे हैं इससे बेहतर तो यह है कि आप इस कृषि कानूनों को रद्द कर दें और रद्द करने के बाद नए सिरे से कानून बनाएं, उसमें हमारी आप राय लें, ये कहना है। तो कोई बीच का रास्ता तो निकला नहीं है ना, और यही वजह है कि किसान तब से, आंदोलनकारी किसान तब से सरकार से अदावत करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप उनकी भूमिका को भी समझिए, उनके सामने भी कष्ट है, वो भी बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी मांगे सरकार मान ले, लेकिन सरकार ये कहती है कि ये केवल ये आंदोलनकारी किसान मुट्ठी भर हैं जिन्हें इन कृषि कानूनों से नफरत है या उन्हें ये कृषि कानून समझ में नहीं आता, वरना देश के जितने छोटे किसान हैं उसे तो इस कृषि कानून से फायदा हो रहा है, ये सरकार कहती है। बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं, अगर आप में से कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये तो हमने फेसबुक पर देख लिया, और ज़रा एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि यूट्यूब पर कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली परिस्थिति है, आखिर ये हो क्यों रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों बार बार किसान आंदोलन का जो मंच है, जो प्रदर्शनकारियों का मंच है, उसके पास ऐसी घटनाएं सामने आती है। ये बेशक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन किसान आंदोलन पर बैठने वाले प्रदर्शनकारियों को, किसान संगठन को भी ये बात समझनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जो उनके आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और उनके आंदोलन की आड़ में अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। वो स्वार्थ सिद्ध करने वाले कौन हैं, ये भी समझना होगा। तो लगातार आप इंडिया टीवी पर आज की इस बड़ी खबर, इस हत्याकांड से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देखेंगे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ठीक 12 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल यहां पर आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।